हाय दोस्तों, सैल्यू एजुकेशन 25 में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कथन एवं पूर्व धारणाएं। देखिए, कथन एवं पूर्व धारणाएं का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कथन दिया रहेगा, उसके नीचे पूर्व धारणाएं दिया रहेगा। तो पूर्व धारणाएं का पहले मतलब जान लेते हैं क्या होता है। पूर्व धारणाएं का मतलब होता है अनुमान लगाना। कभी भी हम अनुमान लगाएंगे तो उसको रियल लाइफ से रिलेट करके अनुमान लगाएंगे, ठीक है। और कभी भी एक तरफा नहीं सोचेंगे, ठीक है। कभी भी एक तरफा नहीं सोचेंगे। स्टेटमेंट जो कथन है उसी के दायरे में रह करके अनुमान लगाएंगे और रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, ठीक है। और रियल लाइफ से रिलेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कभी भी एक तरफा पॉजिटिव भी नहीं सोचेंगे, निगेटिव भी नहीं सोचेंगे, बीच में बैलेंस बनाकर चलेंगे, ठीक है। तभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक कथन दिया है, पहले कथन को पढ़ते हैं, फिर हम पूर्व धारणाएं सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे कि क्या यह जो कथन दिया है इसके दायरे में है कि नहीं है। रियल लाइफ से हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। जितना सूत्र है, जितना ट्रिक है, सब भूल जाइए। बस आप रियल लाइफ से रिलेट करना जान जाइए कि रियल लाइफ से मतलब रियल लाइफ से हम अनुमान कैसे लगाएंगे। पूर्व धारणाएं का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन की कोई कंपनी है या कोई एजेंसी है या कोई दुकान है, ठीक है। वह कह रहा है कि अपने मोबाइल की फ़ोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। तानी हो सकता है कि उसके पास समस्या का समाधान है, तभी वो कह रहा है कि हमारे तत्काल डेस्क से संपर्क करें, जो सहायता डेस्क है उससे संपर्क करें। तो कथन से हमको ये निकल के आ गया, ठीक है। अब संपर्क करने के लिए बोला है, तो सपोज कीजिए कि हमारा मोबाइल बिगड़ गया है या कुछ खराबी आ गया है, तो हम उसके पास 2 महीने बाद जा सकते हैं, 3 महीने बाद जा सकते हैं। जब पैसा ही देना है तो कभी भी जा सकते हैं उस कंपनी में कि भाई देखो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, आप सही कर दो। या मान लीजिए गारंटी है या वारंटी, जो भी आप लोग कहते हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो तब भी आप जा सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि 6 महीने की गारंटी है, आपका 1 ही महीने में ख़राब हो गया तो आपका 5 महीना बचा है, तो आप 5 महीने के अंदर कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर डेट ख़त्म हो गया है तो उसको बनवाने के लिए फिर आप कभी जा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, कभी भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूर्व धारणाएं देखेंगे कि क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब देखिए, पहला दिया है, कह रहा है सहायता डेस्क के पास मोबाइल फ़ोन की सभी तरह की समस्याओं का समाधान है तथा वे तदानुरूप मार्गदर्शन करेंगे। अब सपोज कीजिए कि यह हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। इसलिए सही होगा कि उसके पास समस्या का समाधान है, तभी वो कहा है कि हमारे पास आइए और मैं तुरंत मार्गदर्शन आपका करूँगा, या बनाएगा या नहीं बन पाएगा तो कहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, कह रहा है कि जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल न की जाए इसका समाधान नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कहीं भी यह नहीं बोला है कि आप तत्काल नहीं आएंगे तो हम समस्या का समाधान ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। इसलिए गलत हो जाएंगी कि क्योंकि आप बोला है कि जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल न की जाए। अरे भैया, हमारा मोबाइल ख़राब हुआ है, हमको 5 साल की या 2 महीने की गारंटी मिला है, अब पता चला कि इसके अंदर में ख़राब हो गया, तो हम कभी भी जा सकते हैं। ये थोड़ी है कि तुरंत ख़राब हुआ तुरंत उसके पास चले गए। हमारे पास टाइम होता है, हम कभी जा सकते हैं। और सपोज़ कीजिए कि अगर इसकी गारंटी या वारंटी जो भी होता है, अगर इसका डेट ख़त्म हो गया है तब भी हम उसको बनवाने के लिए कभी भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तत्काले जाएंगे, अब तुरंत बिगड़ा तुरंत रही आ गए, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको इस स्टेटमेंट के दायरे में रह करके सोचना है, बाहर से अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन देखते हैं। कह रहा है कि बेहतर फसल के लिए किसानों को तत्काल रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर जैव खाद का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। देखिए, हम लोग रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, तो हम लोग वर्तमान समय में देख रहे हैं कि किसान लोग अपने खेत में जो फर्टिलाइज़र होता है, जो उर्वरक खाद होती है, उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वह हेल्थ के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही ये चीज़ें कह रहा है कि बेहतर फसल के लिए किसानों को तत्काल रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर जैव खाद का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। जैव खाद का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, सपोज कीजिए कि गाय का गोबर वगैरह जो भी चीज़ होता है ये हो गया। कोई मान लीजिए कोई
धान या गेहूं का कोई जो उसका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो हो गया, सड़ा हुआ कोई चीज़ हुआ जो खेती से संबंधित है, जो खेत में डालने से उर्वरकता बढ़ जाती है, तो वो चीज़ें की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम पूर्व धाराएं देखेंगे कि आखिरकार क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो हम रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी की बात कर दिया है कि सभी किसान केवल, देखिए कितना खतरनाक वर्ड दिया है कि सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। सभी किसान उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, खासकर रासायनिक उर्वरक का। कई किसान ऐसे हैं जो जैव खाद का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे कि जो सिक्किम जो है भारत का पहला स्टेट है जो जैविक कृषि पर बल दिया है या जैविक कृषि करता है। ठीक है, तो वह कभी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम कैसे मान लें कि सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं? ऐसा नहीं है, यह स्टेटमेंट के बाहर जा रहा है। सभी किसान नहीं करते हैं, कुछ किसान करते हैं, कुछ किसान नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब हम दूसरा देख रहे हैं, जैव खाद किसानों को आसानी से मिल जाती है। कह रहा है कि जैव खाद किसानों को आसानी से मिल जाती है। अब देखिए कोई भी सरकार अगर कह रही है कि आप यह कीजिए, आप यह कीजिए, या किसी चीज़ पे सरकार बल दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास संसाधन, उसके पास कोई वैसा चीज़ है, तभी वो डायरेक्टली बल दे रही है। अब सपोज कीजिए कि सरकार कह दिए कि ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग कीजिए, तो सरकार को पता है कि ऑनलाइन अगर मैं बोला हूँ तो भाई हमने नेट का भी सुविधा दिया हूँ, और लोगों के पास इस समय एंड्रॉयड मोबाइल भी है, और बहुत सारे ऐप हैं जो टीचर पढ़ा सकते हैं। तो आनी सरकार इतना सुविधा देखिए तभी बोलिए कि आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। तो अगर यहाँ पे यह बोल रहा है कि बेहतर फसल के लिए किसानों को तत्काल रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर जैव खाद का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए, तो सही बात है, ये सही होगा। इसलिए होगा क्योंकि पास वो जानता है कि जैव खाद है, तभी वो बोल रहा है कि तत्काल आप लोग छोड़ करके और रासायनिक उर्वरकों को तत्काल छोड़ करके जैव खाद का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो उसके पास संसाधन है तभी बोला है। तो हमको इसी के दायरे में रह करके सोचना है। अब हम सोच लें कि जैव खाद को किसानों को आसानी से कैसे मिलेगा, अभी सोच में पड़ जाए कि सबको तो मिलेगा नहीं, लेकिन इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं ना कि जैव खाद का किसानों को आसानी से मिल सकती है। भाई हो सकता है कि मिल सकती है, हम डायरेक्टली नहीं मान सकते कि नहीं मिल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यह हमारा सही होगा, पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये भी बताइए कि किस टॉपिक पर किस प्रकार की वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।